Assalamu alaikum to everyone. This is Shaus and today I would like to discuss about graph of hyperbolic, inverse hyperbolic secant function. हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स हाइपरबोलिक secant फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा बनेगा और ग्राफ से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ secant हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि secant हाइपरबोलिक एक्स का जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं सबसे पहले मेंशन करता हूँ नेम ऑफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या है, एक तो हमारे पास ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमारे पास है secant हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पर एक हमारे पास डिस्कस करेंगे secant हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला कि हमारे पास secant हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला secant हाइपरबोलिक एक्स बेसिकली क्या है, हम सिंपली कह सकते हैं कि secant हाइपरबोलिक एक्स इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि कॉज का रेसिप्रोकल है तो ये वैल्यू बनेगी 2/e⁻x प्लस e⁻−x। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन secant हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन डिस्कस करेंगे, देन हम इसकी रेंज डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फंक्शन। हमारे पास फंक्शन की नेचर क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन। देन डिस्कस करेंगे सिमिट्री ऑफ फंक्शन। सिमिट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे एसिम्पटोड्स ऑफ द फंक्शन, एसिम्पटोड्स के साथ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है, इस पे चलें पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ में यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ओरिजिन है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है और यहाँ पर अप टू सो ऑन ये हमारे पास क्या है, अप टू सो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और सेम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है -1, यहाँ पर हमारे पास है -2 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है अप टू सो ऑन, यहाँ पर ये हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब सेम अपवर्ड लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1, यहाँ पर वैल्यू है 2 और यहाँ पे वैल्यू है 3 और यहाँ पर हमारे पास अप टू सो ऑन वैल्यू क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और सेम बिलो जो है नेगेटिव वाई एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इससे पहले मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ secant हाइपरबोलिक एक्स का। अगर हम देखें secant हाइपरबोलिक एक्स का, तो लास्ट टाइम हमने इसका ग्राफ डिस्कस किया था, हमारा लाइक का बेल शेप, ये हमारा इस टाइप का ग्राफ था और ये किसका ग्राफ था हमारा, ये हमारा ग्राफ था secant हाइपरबोलिक एक्स का लाइक का बेल शेप। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, ये रेड जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है secant हाइपरबोलिक एक्स को। अब यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। इसका मतलब इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है secant हाइपरबोलिक एक्स की, ये सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू है। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं -∞ to +∞। और यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या है, आप नोटिस करें कि रेंज क्या है 0 और 0 से मैक्सिमम जो हाइट है वो क्या है 1, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 0 पे y=0 पे एसिम्पटोड्स क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर रेंज हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास रेंज बनेगी 0 से लेके 1 और 1 इंक्लूड है क्योंकि 0 पे वैल्यू हमें 1 मिल रही है और 0 ये वाला ओपन इंटरवल है, 0 इंक्लूड नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द फंक्शन।
अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये जो हमारे पास फार्मूला है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का, ये हमारे पास इवन फंक्शन है बाय डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। अगर इसमें मैं एक्स को रिप्लेस करूँ नेगेटिव एक्स में तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ, ये आएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, ये हमारे पास इवन फंक्शन है। अब नेक्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी सिमेट्री क्या है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, अबाउट वाई एक्सिस। दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर 0 से राइट साइड पे जो इमेज क्रिएट हो रही है, सेम मिरर इमेज जो है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे क्रिएट हो रही है, या कह लें तो इसका मतलब है यहाँ पे सिमेट्री क्या है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। ये हमारे पास है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अब इसके साथ एसिम्पटोट्स है हमारे पास। एसिम्पटोट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस पे इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या बना, एसिम्पटोट्स बना वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ हम इसमें देख सकते हैं ग्राफ, कि हमारा ग्राफ ये कैसा होगा, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ हमारा कैसा होगा। अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो ये हमारा स्मूथ कर्व है जो कि लाइक अ बेल शेप है। तो हमारा ग्राफ क्या है, हमने मेंशन कर दिया ग्राफ इज स्मूथ कर्व। ये हमारे पास एक स्मूथ कर्व है। और अगर देखा जाए तो ये ग्राफ हमारा बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से एक्सटेंड नहीं हो रही, एक्सीड नहीं हो रही। तो ये ग्राफ हमारा क्या है, बाउंडेड है और स्मूथ कर्व है। अब इसके साथ हम लेना चाहते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, और इसमें सीकेंट हाइपरबोलिक में मज़ीद हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, इस पे ऑपरेटर देख सकते हैं कि इस पे ऑपरेटर कौन सा अप्लाई होता है, डेरिवेटिव यानी सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर मैं सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा डेरिवेटिव इसका सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। इसको बाकायदा तौर पे हम प्रूव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखें तो नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अब सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, जब भी हमें फंक्शन का इन्वर्स लेना है, यानी अब हमें सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का इन्वर्स सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले फंक्शन को हमें 1 to 1 बनाना पड़ता है। अब इस वक्त अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ तो अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स कट करेगी। यानी अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगी, जिससे ये पता चलता है कि ये जो हमारा फंक्शन है इस वक्त ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मैनी टू 1 फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन बनाना है। तो 1 to 1 फंक्शन कैसे बनाएंगे, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी हम इसकी इसे प्रिंसिपल डोमेन में कन्वर्ट करेंगे इसकी डोमेन को। तो जब हमें इसको 1 to 1 फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू लेंगे इसकी 0 से ऑनवर्ड। ये इस साइड वाली वैल्यू जो है इसको हम क्या कर देंगे, इस साइड वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसे 1 to 1 फंक्शन बनाना है। हमने इस साइड वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली वैल्यू वैनिश कर दी, इग्नोर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, 0 और अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का सबसे पहले तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होगा नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और मॉड फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि लॉग ले रहे हैं, लॉग में हम लॉग लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू का। तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का। अब इसकी डोमेन क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है, डोमेन 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास डोमेन होगी 0 और अप टू प्लस इन्फिनिटी 0 इंक्लूड है। और यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी ये हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ द ये हमारे पास है डोमेन किसकी, रिस्ट्रिक्टेड सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स की, ठीक है। और जब हम इसकी
इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो डोमेन है वो किस में चेंज हो जाती है, रेंज, यानी इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज हमारे पास बन जाएगी जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, यानी कि रेंज जो है, तो डेफिनेटली रेंज यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेंज है 0 से लेके 1, ये हमारे पास है 0 और ये 0 से लेके हमारे पास है 1, तो यहाँ पर ये हमारे पास है डोमेन किसकी, इन्वर्स फंक्शन की, और यहाँ पर ये हमारे पास रेंज किसकी है, इन्वर्स फंक्शन की। अब यहाँ पे डिफरेंस का ख्याल रखिएगा कि अगर तो हम बात करें डोमेन ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की, तो ये है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, और अगर हम बात करें डोमेन प्रिंसिपल डोमेन, बेसिकली ये प्रिंसिपल डोमेन ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की, यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपिटल एस जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल डोमेन की बात हो रही है, तो जब प्रिंसिपल डोमेन की बात है तो ये क्या है, हमारे पास 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है, और रेंज डेफिनेटली रेंज सेम रहेगी, रेंज सेकंड हाइपरबोलिक एक्स की भी और प्रिंसिपल सेकंड हाइपरबोलिक एक्स पे भी रेंज क्या रहेगी, सेम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो डोमेन है वो क्या बन जाती है, रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाती है, डोमेन। अब नेचर ऑफ फंक्शन, हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक एक्स तो फंक्शन था एक इवन फंक्शन, अब सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन जो है ये बाय नेचर जो है ना इवन फंक्शन है और ना ऑड फंक्शन है। कैसे, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहली बात तो ये है कि जितने भी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है इनका जो ग्राफ है, या कह लें जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनका ग्राफ जो है रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन, और वो हमारे पास लाइन क्या है, वो हमारे पास लाइन ये है, तमाम ग्राफ जो हैं इन्वर्स रिफ्लेक्ट होंगे अबाउट द लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो सेकंड हाइपरबोलिक का ये वाला ग्राफ है ये बेसिकली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो जब इसको रिफ्लेक्टिंग ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा, यहाँ से ये हमारा रिफ्लेक्टिंग ग्राफ जो है इस शेप में ड्रा होगा, सॉरी यहाँ से इसने पास होना है, रिफ्लेक्टिंग ग्राफ जो है हमारा ये इस शेप में ड्रा होगा, यहाँ से 1 से इस शेप में ये हमारा ग्राफ ड्रा होगा सेम पॉइंट से। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा इसके साथ कि ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है ये ग्रीन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को, और ये जो ग्रीन वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेकंड हाइपरबोलिक एक्स को, यानी प्रिंसिपल डोमेन है उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। अब ये ग्राफ हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है ये ना तो इवन है और ना ही ऑड। कैसे, अगर एक तो मैं इसमें फार्मूले में x को रिप्लेस करूं माइनस एक्स में, तो ये फंक्शन हमारा ओरिजिनल दोबारा फॉर्म में नहीं बनता है, यानी ना तो ये इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। सेकेंडली, अगर तो ये फंक्शन इवन होता तो इसने रिफ्लेक्ट होना था अबाउट वाई एक्सिस, और अगर फंक्शन ऑड होता तो इसने रिफ्लेक्ट होना था अबाउट ओरिजिन। तो इस वक्त हमारा ये जो ग्राफ है ये ग्राफ क्या है, नाइदर इवन है नॉर ऑड। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ग्राफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये इस वक्त ग्राफ हमारा ना तो इवन है ना ऑड है। तो डेफिनेटली जब ये ग्राफ इवन ऑड नहीं है तो इट मीन्स इसकी हम सिमेट्री भी डिस्कस नहीं कर सकते। सिमेट्री हम कब डिस्कस कर सकते थे, अगर तो फंक्शन इवन होता तो इसकी सिमेट्री जो है अबाउट वाई एक्सिस होनी थी, और अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है ऑड होता तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होनी थी। एसिम्पटोट्स ज़रूर है। अब आप नोटिस करें, पहले सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स था, इसकी एसिम्पटोट्स क्या थी, वाई इज इक्वल टू एक्स। ये सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा।
तो अब ये ग्राफ सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इसका एसिम्प्टोट्स क्या है, एसिम्प्टोट्स इस वक्त है एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ डेफिनेटली ये ग्राफ भी हमारा क्या है, ये ग्राफ भी हमारा स्मूथ कर्व है, यहाँ पर स्मूथ कर्व है। और अगर देखा जाए कि ग्राफ जो है हमारे पास जैसे सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका ग्राफ क्या था, बाउंडेड था, और सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है ये क्या है, हमारे पास अनबाउंडेड है। तो हम कह सकते हैं दोनों के ग्राफ में सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बाउंडेड है और सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ क्या है, अनबाउंडेड है। अब इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा। हम फार्मूला प्रूफ भी करेंगे कि इसका डेरिवेटिव सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स ये क्या है, कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स। ये बाकायदा तौर पे आइडेंटिटी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम मेंशन कर सकते हैं कि ये इस वक्त हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स के, और कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल है, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 ओवर एक्स के। यानी यहाँ पर एक्स है तो नेक्स्ट राइट साइड पे रिप्लेस होगा 1 ओवर एक्स में, और यहाँ पे सीकेंड है तो राइट साइड पे कॉज, और कॉज है तो राइट साइड पे होगा सीकेंड। अब इसके साथ हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं इसके पॉइंट्स को, फार्मूले को, यानी हमारे पास आइडेंटिटी डिस्कस कर लिया, डेरिवेटिव रिफ्लेक्शन डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स का रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल इन्वर्स हाइपरबोलिक functions are reflecting about the line y is equal to x। जितने भी हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है सारे के सारे रिफ्लेक्ट होंगे किसके गिर्द, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। और एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो जिस फंक्शन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है वो फंक्शन सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, 1 to 1 फंक्शन बनाना होगा। यानी अगर वो फंक्शन मैनी टू 1 फंक्शन है तो उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 1 to 1 फंक्शन बनाते हैं, देन ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसका इन्वर्स फाइंड करने की। तो ये हमने डिस्कस किया है इसके मेन कंटेंट्स को। तो यहाँ पर ये हमने ग्राफ को डिस्कस किया सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को, और यहाँ पर इसको दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। हमारे पास सबसे पहले फंक्शन है, यानी सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस करने से पहले ग्राफिकली हम दोबारा से साथ अटैच करेंगे सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ, क्योंकि सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स के ग्राफ के कंटेंट्स और ग्राफ का आपको जब पता होगा तो यही ग्राफ इन्वर्स का रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, फंक्शन का नेम सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स है और यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है। तो फार्मूला सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का क्या है, बेसिकली सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो हम कह सकते हैं ये क्या फार्मूला बना, 2 ओवर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। और सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला है हम ड्राइव भी करेंगे, ये है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब है हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन क्या है, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। अगर मैं इसको सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ से देखूं तो डोमेन क्या है, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये हमारे पास डोमेन है। और रेंज में क्या है, 0 से लेके 1, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, ये हमारे पास रेंज है। नेचर ऑफ द फंक्शन हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास
ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2 ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। जब मैं इसको x को रिप्लेस करूँगा माइनस एक्स में तो डेफिनेटली ये 2 ओवर ये e टू द पावर माइनस एक्स बनेगा और ये प्लस बन जाएगा। तो अगेन ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगेन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ही आ जाएगा। इसका मतलब है सेकंड हाइपरबोलिक एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो दिखाई भी दे रहा है जितना राइट साइड पे है अबाउट वाई एक्सिस उतनी ही मिरर इमेज बन रही है लेफ्ट साइड पे। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ सिमेट्री क्या है अबाउट वाई एक्सिस। एसिम्पटोड्स ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये बेसिकली इस ग्राफ की एसिम्पटोड्स है, यानी सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एसिम्पटोड्स है। उसके बाद ग्राफ को डिस्कस किया कि सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ क्या है, स्मूथ कर्व है। हम कह सकते हैं ये ग्राफ स्मूथ कर्व के साथ क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 0 से लेके 1 है, बाउंडेड है। और इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का तो सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस सेकंड हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स। क्योंकि जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डील करते हैं तो साइन कॉज tan पहले 3 फार्मूलों के साथ कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है, और जब रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो उनके साथ कोफिशिएंट क्या आता है, नेगेटिव। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के फार्मूलों को बात करते हैं तो उसमें जो c से स्टार्ट होता है उसके साथ नेगेटिव आता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एक्स। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। जस्ट आपको याद रखने के लिए ताकि ये माइंड में रहे कि इसमें नेगेटिव आएगा। अब हम डिस्कस कर सकते हैं सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स को। फार्मूला चेंज होगा, हमारे पास फार्मूला है नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, आप नोटिस करें ये यहाँ पे मैंने डॉटेड ड्रा कर दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। डोमेन है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और जब इन्वर्स लेंगे तो बाय डेफिनेशन जो डोमेन है वो क्या बन जाती है, रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाती है, डोमेन। तो इसका मतलब डोमेन ये वैल्यू बन चुकी है 0 से 1, और रेंज हमारे पास क्या बनी है, रेंज हमारे पास बन गई है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसमें रिप्लेस करूं इस फार्मूले में, आपके पास ये फार्मूला है सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का, सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है हमारे पास, नेचुरल लॉग, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस ये जो है हमारे पास इसको हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। और जब मैं इसमें x को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स के, तो अगर ये हमारे पास f ऑफ x के है तो ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x आएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब हमारे पास सिमेट्री क्या है, डेफिनेटली जब हमें यही नहीं कंफर्म कि ये फंक्शन इवन है या ऑड तो हम सिमेट्री डिस्कस नहीं कर सकते। अगर इवन फंक्शन होता है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होनी थी, अगर ऑड फंक्शन होता है तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होनी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री तो डिस्कस नहीं कर सकते, एसिम्पटोड्स डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स है। तो जो हमारे पास एसिम्पटोड्स की इक्वेशन थी अलोंग एक्स एक्सिस वो किस में चेंज होगी, अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है, ग्राफ स्मूथ कर्व है, लेकिन सेकंड हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ था हमारे पास बाउंडेड, और सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ है अनबाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी है। और इसके साथ हमारे पास डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव हमारे पास है -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला है डेरिवेटिव का। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव इसका प्रूफ करेंगे 2 मेथड से। जी सोना, तो अब हम प्रूफ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ये है कि हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो ये बना हमारे पास सेकंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x बनेगा। हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पर हमारे पास आएगा डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक y का, और यहाँ पर राइट साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स x का। अब जब हम सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर dy ओवर dx, और इक्वल क्या बनेगा 1। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 अपॉन सीकेंट हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। अब आप नोटिस करें हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक x की तो वैल्यू है। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो जहां सीकेंट हाइपरबोलिक यहाँ पर हमारे पास फंक्शन y था तो ये बनेगा सीकेंट हाइपरबोलिक y tan हाइपरबोलिक y। अब हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक y की तो वैल्यू है बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 सीकेंट हाइपरबोलिक y किसके इक्वल है x, यहाँ x पुट कर देंगे, लेकिन tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x से जब मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा cos ओवर cos क्या बनेगा 1, sin ओवर cos क्या बनेगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और 1 ओवर cos क्या बनेगा इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। तो यहाँ से अगर मुझे tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इनको इंटरचेंज करूंगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो dy ओवर dx है, dy ओवर dx है इक्वल है -1 अपॉन सीकेंट हाइपरबोलिक y क्या है फ्रॉम 1, ये हमारे पास है x, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी tan हाइपरबोलिक y। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब सीकेंट हाइपरबोलिक y की इक्वेशन फ्रॉम 1 पुट करूँगा तो हम कह सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ तो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होगा -1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है डेरिवेटिव की। अब दूसरी ऑप्शन डेरिवेटिव प्रूफ करने की क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x है -1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला है, बिकॉज सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये हमारे पास है फार्मूला। अब मैंने क्या किया, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। अब डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले राइट साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी पहले लगा देते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव अभी इस यहाँ पे ही है, लॉग में 2 वैल्यू डिवाइड हों तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x। अब सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे राइट साइड का तो हमारे पास आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग x का, और लेफ्ट साइड वही है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास लॉग का फार्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर फंक्शन, और इनटू में होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जब मैं राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई करूँगा हमारी लेफ्ट साइड वही रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा
वन ओवर फंक्शन, यानी ये बनेगा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये हमारे पास है 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव डेफिनेटली 1 ओवर एक्स और साथ एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड है हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, राइट साइड को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? पावर स्टार्ट में 1/2, पावर से एक कम नेगेटिव 1/2, फ्रैक्शन में जाके पॉजिटिव 1/2, बेस का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, तो ये यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर 1 ओवर एक्स लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास इस वक्त है 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में है हमारे पास नेगेटिव का x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर नेगेटिव का 1 ओवर x। नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एक तो ये x आएगा, स्टार्ट में राइट कर देता हूँ, एक 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और एक स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू कैंसिल, ऊपर ऑलरेडी माइनस एक्स था और एक एक्स ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ बनेगा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कह लें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो लेफ्ट साइड हमारे पास है डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, राइट साइड पे बनेगा x स्क्वायर रूट x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया जी, माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन भी चेंज होगी तो हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास है x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू इससे कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू को पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले राइट करूँगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी नेगेटिव का 1 नेगेटिव का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ओवर में हमारे पास क्या है x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप नोटिस करें, अगर मैं न्यूमिनेटर से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये प्लस वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टर हमारा इससे कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारा आंसर बना नेगेटिव का 1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सेकंड मेथड था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स सीकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का ड्राइव करने के लिए। दैट वाज द लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड इट इजीली डियर ऑल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो या कहीं एरर मिले तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।